हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लघु कथा लेखन। सीबीएसई के 2020-21 के सिलेबस में लघु कथा लेखन को शामिल किया गया है। आज हम देखेंगे कि लघु कथा क्या होती है, इसे किस प्रकार लिखा जाना चाहिए और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लघु कथा में दो शब्द हैं, लघु और कथा। लघु का अर्थ है छोटा और कथा वह है जो कही जाए। कथा तब बनती है जब हमारे पास कहने के लिए कुछ हो, कथ्य अर्थात कंटेंट या अंतर्वस्तु हो। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु हो। वास्तव में लघुता ही इसकी पहचान है। लघु कथा के कई उद्देश्य हैं। पहला है मनोरंजन। प्राचीन काल में जब मनोरंजन के साधन नहीं होते थे तो लघु कथा द्वारा ही मनोरंजन किया जाता था। लघु कथा का दूसरा उद्देश्य है कल्पना शक्ति का विकास। लघु कथा लिखते समय जब छात्र अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो उससे उनकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। लघु कथा लेखन से तनाव से मुक्ति मिलती है और सुप्त जिज्ञासाएं भी जागृत होती हैं। लघु कथा के द्वारा प्रेरणा मिलती है और चरित्र का निर्माण भी है। कथा लेखन के दौरान विद्यार्थियों में सजगता उत्पन्न होती है और जागरूकता का विकास होता है। कथा लिखते समय विद्यार्थी उचित भाषा और शैली का प्रयोग करना सीखते हैं, जिससे उनकी भाषा का विकास होता है। लघु कथा लेखन से विद्यार्थियों में सृजनात्मकता आती है। सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी। लघु कथा का उद्देश्य उच्च स्तर पर कथाकार, लेखक, चित्रपट कथाकार तैयार करना है। और अब देखते हैं लघु कथा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं। पहला, लघु कथा में केवल वही लिखना चाहिए जो आवश्यक है। कम से कम शब्दों में घटना का वर्णन करना चाहिए। लघु कथा में प्रत्येक पंक्ति का महत्व होता है। घटना प्रवाह शीर्षक के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। इसमें संदेश का होना अति आवश्यक है। सीधे केंद्रित बात होनी चाहिए। लघु कथा में अनेक भाव और अनेक पात्र नहीं होने चाहिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा लघु कथा लेखन। दूसरा, अधूरी कहानी पूरी करें और शीर्षक लिखिए। तीसरा, आपको चित्र देखकर कहानी लिखने के लिए भी दी जा सकती है। शीर्षक देकर कहानी लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। पांचवा, किसी घटना का विवरण देते हुए उस पर कहानी लिखिए। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। छठा, आपके जीवन की कोई घटना या क्षण विशेष यादगार बन गया, उस पर कहानी लिखिए। पहला संभावित प्रश्न हो सकता है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यह चित्र वर्णन नहीं है। इसमें आपको चित्र देखना है और चित्र देखकर एक सार्थक लघु कथा का निर्माण करना है। दूसरा संभावित प्रश्न हो सकता है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए लघु कथा पूर्ण करें। सामने एक लघु कथा का उदाहरण है जिसमें रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। इस तरह के प्रश्नों में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए एक सार्थक लघु कथा लिखनी हो। तीसरा संभावित प्रश्न हो सकता है, अधूरी कहानी को पूरा कीजिए और शीर्षक लिखिए। उदाहरण, गणेश चतुर्थी का दिन था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे। चाची को पूरा विश्वास था कि डैश डैश डैश। अब आपको यह संभावित कहानी पूरी करनी होगी। चौथा प्रश्न हो सकता है, दिए गए शीर्षक के आधार पर लघु कथा की रचना करें। पांचवा संभावित प्रश्न है, अपने जीवन की किसी यादगार घटना या यादगार क्षण को आधार बनाकर लघु कथा की रचना करें। प्रस्तुत है लघु कथा मासूम। ध्यान दें कि इसमें लघु कथा के सभी उत्तर मौजूद हैं। गणेश चतुर्थी का दिन था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे। चाची को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा विष्णु मोदक चुराए बिना नहीं रह पाएगा।
विष्णु भी मोदक चुराने की कला में निपुण था। चाची की नज़र बचते ही उसने 2 मोदक चुरा ही लिए। मोदक खा रहा था कि चाची ने उसे पकड़ लिया। विष्णु का कान पकड़ा और उसे लंबोदर के सामने ले गई और पूछा, जब तुम मोदक खा रहे थे तब वहाँ लंबोदर भी मौजूद थे? हाँ, विष्णु ने जवाब दिया। और लंबोदर हर समय तुम्हें देखते रहते हैं? हाँ हाँ, विष्णु ने जवाब दिया। तुमने लंबोदर से क्या कहा? लंबोदर ने कहा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मोदक ले ही लो। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यही कहानी रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी है और यही कहानी अधूरी कहानी के रूप में भी पूरी करो उसके रूप में भी दी गई है। और इस कहानी को आप जीवन की एक यादगार घटना के रूप में भी ले सकते हैं।